हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के ईंट मनके तथा अस्थिया इसका पार्ट 1 जो है, जो हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से है, इसमें ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन है। इसी का दोस्तों हम लोग टॉप 30 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है, एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है और उसका आंसर क्या होने वाला है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह किस चीज की बनी हुई है। तो ऑप्शन ए है लोहे का, बी में है तांबे का, सी है कांसे का और डी है सेल खड़ी का। तो क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह किस चीज का बना हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बात करें इसका आंसर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सेल खड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए में है सिंधु, बी में है व्यास, सी में है भोगवा और डी में है रावी। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भोगवा जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। कह रहा है कि सिंधु घाटी का जो निवासी था उसे किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए में है सोना का, बी है चांदी का, सी है लोहा का और डी में है तांबा का मेरे भाई। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चांदी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए कि पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी में है नव पाषाण युग, सी में है कांस्य युग और डी में है लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे भाई वह कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वह आधारित था, कौन सी पे आधारित था? तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए है व्यापार पर, बी है कृषि पर, सी है पशुपालन पर और डी है शिकार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्यापार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका नोट तैयार कीजिए और उसमें से इसे याद कीजिए, ठीक है ना। नोट तैयार कर लीजिए वीडियो को देखते हुए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था वह उपासना करता था, कौन सी का? तो ऑप्शन ए में है विष्णु का, बी में है वरुण का, सी में है मातृ देवी का और डी में है इंद्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मातृ देवी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आठवां नंबर जो है तो वह क्वेश्चन देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन ए में है ग्रामीण सभ्यता, बी में है शहरी सभ्यता, सी में है भोजन संग्राहक सभ्यता और डी में है कबीलाई सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शहरी सभ्यता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की और देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदारो, सी में है कालीबंगा और डी में है लोथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदारो जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है अलेक्जेंडर ने, बी में है दयाराम साहनी ने, सी में है कर्नल वक्स ने और डी में है मैक्स मूलर ने। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयाराम साहनी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। कह रहा है कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए में है सिंधु, बी में है व्यास, सी में है सतलज और डी में है रावी। तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ऑप्शन ए में है नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी में है व्यापार, सी में है कला और डी में है पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नगर योजना और वास्तुकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो ऑप्शन ए में है राजतंत्रात्मक, बी में है लोकतंत्रात्मक,
सी में है नगर पालिका और डी में है गणतंत्रात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 13 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि नगर पालिका इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। कर है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो ऑप्शन में है विदेशी आक्रमण, बी में है प्राकृतिक कारण, सी में है मानवीय कारण और डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी जो है उपयुक्त सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सीक्रेट आप जान लीजिए, क्लास 12 के एग्जाम में यही कहीं यदि कहीं पे ऑप्शन में इनमें से सभी है तो 99% जो आंसर रहता है ना वह इनमें से सभी ही रहता है, वही राइट आंसर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो ऑप्शन है बलूचिस्तान, बी में है मोहनजोदारो, सी में है हड़प्पा और डी में है आलमगीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदारो, सी में है धैलावीरा और डी में है लोथल। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि हड़प्पा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदी बारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन है लोथल, बी है कलिबंगा, सी में है राखी गढ़ी और डी में है वनमाली। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन में है कालीबंगा, बी में है रंगपुर, सी में है सतु काजेंडोर और डी में है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था। तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, बी में है जॉन मार्शल, सी में है आर डी बनर्जी और डी में है आर एस विष्णु। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर डी बनर्जी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन है सिंधु नदी, बी है रावी नदी, सी है झेलम नदी और डी में है चेनाब नदी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि सिंधु नदी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए में है हिंदी, बी है सिंधु, सी है उर्दू और डी है फारसी मेरे भाई। तो मोहनजोदड़ो जो है ना मेरे भाई वह जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा का, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर है कि लोथल कहाँ स्थित है। 22वां नंबर क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है राजस्थान में और डी है पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई 22वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए में है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी में है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी में है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो 23वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होने वाला है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आपको बोले थे ना कि 99% जो है आंसर उपयुक्त सभी रहे तो वही होता है, ठीक है। अब आ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाए और अगला क्वेश्चन यानी कि देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। अब आ जाइए 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जरा से इसे छोटा कर देते हैं, लंबा क्वेश्चन है। चलिए तो अब आ जाते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है। तो ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है रोमन सभ्यता, डी में है चीनी सभ्यता। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कह रहा है कि कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए में है रावी, बी में है सिंधु, सी में है सतलज और डी में है सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि सरस्वती जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो ऑप्शन में है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा और डी में है लोथल। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, बी में है हड़प्पा, सी में है कोटदीजी और डी में है राखी गढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है
कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन ए में है, देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया, बी में है ईरान, सी में है अफगानिस्तान और डी में है चीन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। कह रहा है कि सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था। तो ऑप्शन ए में है इंद्र, बी में है विष्णु, सी में है पशुपति और डी में है गणेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पशुपति महादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप आ जाइए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन ए जो है वह है हड़प्पा, बी में है चन्होदरो, सी में है मोहनजोदारो और डी में है कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सिंध का बाग कहा जाता है। तो ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए है 33वां नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ऑप्शन ए में है मातृसत्तात्मक, बी में है पितृसत्तात्मक और डी सी में है दोनों। और उसके बाद डी में जो देखेंगे यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी में, तो डी में देखेंगे दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 33 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मातृसत्तात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता, बी में है मिस्र की सभ्यता, सी में है मोसोपोटामिया की सभ्यता और डी में है क्रीट की सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चीन की सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ऑप्शन ए में है आयताकार, बी में है वर्गाकार, सी में है वृत्ताकार और डी में है त्रिभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि त्रिभुजाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का टॉप 35 या तो कह सकते हैं कि आप पूरा निचोड़ ही, इसके बाद एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा जो आपसे न बने यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।